अभी ये चल रहा है। हाँ। शासन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें 53 प्रकार के हरे भरे पेड़ों को काटने की खुली छूट दे दी। ऐसे मनासा के आसपास कम से कम पर्यावरण मित्र संस्था ने करीब 60 स्थान डेवलप किए हैं। छल है, करंज है, शीशम है, इस टाइप के बीज है जो जंगल क्षेत्र में आपको इजी वे में ये पौधे डेवलप होते हुए दिख जाएंगे, जिसको कहीं पानी की जरूरत नहीं रहती है। अगर आप नीमच से है तो आपको घूमने का शौक ज़रूर होगा। बावल, झरनेश्वर और मनासा साइड तो आप ज़रूर आए होंगे और यहाँ पर मिली होगी आपको खूब सारी हरियाली और ग्रीनरी। तो क्या आपको पता है एक ऐसी संस्थान जो इस कार्य में 30 वर्षों से काम कर रही है? स्वागत है आपका नीमच नगरी के एक ऐसे सेगमेंट में जहां हम आपको नीमच की अनकही कहानियां सुनाते हैं, जो बिना किसी स्पॉटलाइट, बिना किसी शोर से अपने क्षेत्र नीमच के लिए काफी अच्छा कार्य करते हैं। आज हमारे साथ है श्री आनंद जी मानावत, जिन्होंने पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था शुरू की। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पर्यावरण मित्र की शुरुआत कैसे हुई? पर्यावरण मित्र संस्था की शुरुआत 1996 में हुई थी और हमने ये निर्णय लिया था कि हमें 500 पौधे नहीं लगाना बल्कि 50 पौधे लगाना और पेड़ बनने तक उनकी देखभाल करना। इंसान, कानून और पर्यावरण के बीच में एक पुल बनाया है। तो क्या ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि पर्यावरण मित्र नाम की संस्था की जरूरत है मनासा क्षेत्र को? एक्चुअल पर्यावरण काफी समय से बिगड़ता हुआ चल रहा है और पेड़ों की भी अनगिनत कटाई हो रही है। इस चीज को लेके पर्यावरण मित्र संस्था के गठन की एक योजना बनी। पर्यावरण बिगड़ने के तो कई अनगिनत कारण हैं, पर पर्यावरण सुधार का एकमात्र ठोस तरीका है पौधारोपण। तो संस्था ने इस चीज की शुरुआत पौधारोपण से की। आपने काफी सारी परियोजना पे काम किया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मनासा में 3 विशाल सिंचाई परियोजनाओं ने मूर्त रूप लिया है। तो सिंचाई परियोजनाएं जल संसाधन विभाग के अधीन आती है और वन क्षेत्र वन विभाग के अधीन आता है। तो वन विभाग ने अपनी जमीन पर सिंचाई परियोजना की स्वीकृति इस शर्त पर दी थी कि जितनी जमीन वन विभाग की जल परियोजनाओं में जाएगी, उसके बदले सिंचाई विभाग को वन विभाग को जमीन देना होगी और जितने पेड़ों की कटाई वन विभाग के पेड़ों की कटाई होगी उतना मुआवजा सिंचाई विभाग को देना पड़ेगा, ताकि पुनः पौधारोपण करके उस क्षतिपूर्ति की पूर्ति की जा सके। उसमें ऐसा क्या रोल प्ले किया और उसमें हमको कुछ ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताइए जहां आपको प्रॉब्लम आई हो। वन विभाग ने जब अपनी परमिशन दी तो ये स्पष्ट रूप से कहा था कि जितनी जमीन अगर हमारी जाएगी उसके बदले हमें दूसरी जगह जमीन देना पड़ेगी। तो सिंचाई विभाग ने जमीन दी और पेड़ों की नुकसानी के एवज में पैसा भी दे चुका, पर वन विभाग ने कोई पौधारोपण नहीं किया। ने इसके खिलाफ कोई केस केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय वन मंत्रालय को जगाया कि भाई आपको इन तीनों परियोजनाओं के बदले पुनः पौधारोपण करना है, पर आश्वासन मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अंत में संस्था को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और संस्था ने न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की और जनहित याचिका की सुनवाई में न्यायालय ने संस्था के पक्ष में फैसला दिया और वन विभाग को आदेशित किया कि आप शीघ्र अतिशीघ्र पौधारोपण करें। पर इसके बाद भी 10 वर्ष बीतने के बाद भी फिर कोई पौधारोपण नहीं हुआ। तो वापस संस्था ने वाद दायर किया है, बजावरी लगाई है, जो अभी विचाराधीन है। अभी विचाराधीन है, तो अभी तक आपको उसका कोई परिणाम नहीं मिला अभी तक। अच्छा, आपने 53 प्रकार के पेड़ों की कटाई पर भी रोक लगाई थी, उसका स्टे ऑर्डर भी आपको मिला था, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। शासन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें 53 प्रकार के हरे भरे पेड़ों को काटने की खुली छूट दे दी थी। तो खुली छूट दिए जाने से पूरे मध्य प्रदेश में पेड़ों की अनगिनत कटाई चालू हो गई, अंधाधुंध कटाई चालू हुई। जब ये सारी जानकारी हमारे नॉलेज में आई तो हमने शासन प्रशासन को इस चीज के लिए हमने ऑब्जेक्शन भी लिया, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अंत में संस्था ने इंदौर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने संस्था के पक्ष में स्टे जारी किया और मध्य प्रदेश शासन के उस नोटिफिकेशन में, जिसमें 53 प्रकार के पेड़ों को काटने की खुली छूट दी थी, एक स्टे दिया। स्टे देने से पूरे मध्य प्रदेश में पेड़ों की हो रही कटाई रुक गई। तो आपने किस किस क्षेत्र में काम किया है? के आसपास पूरा संपूर्ण जिला नीमच जिले में भी हम इस पर्यावरण को लेकर और पौधारोपण के लिए कार्य करते रहते हैं। आप अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए जहां आपने ट्री प्लांटेशन और सीड बॉल का ड्राइव किया है। हमने एक पर्यावरण पार्क सेसपुर डेवलप किया है
वो बहुत अच्छा स्थान एक टेकरी पे डेवलप हुआ है। एक ढंडेड़ी में बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे भी हमने प्लांटेशन किया है। नवरत्न वाटिका है, ऑक्सीजन पार्क है और चंपा पार्क है, गोवर्धन पर्यावरण वाटिका है। ऐसे मनासा के आसपास कम से कम पर्यावरण मित्र संस्था ने करीब 60 स्थान डेवलप किए हैं। सीड बॉल की हाँ, सीड बॉल भी स्टार्ट किया था, हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए, उसमें क्या क्या। एक शीट बॉल का प्रयोग किया था। तो शीट बॉल बनाई थी, उसमें शीट बॉल मीन्स क्या, सबसे पहले तो ये कि शीट बॉल एक मिट्टी की एक गेंद है जिसके अंदर विभिन्न प्रजाति के बीज रखे जाते हैं। उन बीजों को न तो पानी की जरूरत रहती है और वातावरण में वो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, और उन बीज जो उनके पौधे अंकुरित होते हैं तो उनको न तो कोई जानवर खाता है, न पानी की जरूरत है। तो जंगल क्षेत्र में जो पौधा चल रहा है, जो सर्वाइव करता है अच्छा, उन बीजों को इस शीट बॉल के अंदर रखा गया। तो आपको ये सीड बॉल का आइडिया कहाँ से मिला और आपने कहाँ कहाँ इस सीड बॉल को प्लांट किया है? शीट बॉल का आइडिया एक केन्या की एक वीडियो वायरल हुई थी 2 साल पहले, और उसमें केन्या में हेलीकॉप्टर से जंगल क्षेत्र में शीट बॉल डालते हुए बताया गया था। तो उस वीडियो को देख के संस्था ने भी ये निश्चय किया कि हमको भी शीट बॉल बनाना है, और हम भी जंगल क्षेत्र में और अपने क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए ये प्रयास किया। तो काफी लंबे प्रयासों के बाद कम से कम 10 से 11 प्रयोग किए, उसके बाद हम सक्सेस हुए। क्योंकि जो भी शीट बॉल बनती है सूखती है और वो ब्रेक हो जाती है। तो हमने काफी लंबा प्रयोग किया, लंबे समय तक हम जुड़े रहे, और उसके बाद जो खिलौने बनाने वाले हैं उन लोगों से हमने संपर्क किया, क्योंकि लास्ट में हम खुद थक चुके थे कि हम शीट बॉल नहीं बना पा रहे हैं। तो हमने खिलौने वाले से संपर्क किया, उनने फिर वो मिट्टी का एक रेशियो बताया, मिट्टी के अंदर क्या मिक्स करना है, वो सारी चीजें बताई। उसके बाद हम सक्सेस हो गए, और सक्सेस हो गए तो पूरे इंडिया में, यहाँ की बॉम्बे, इंदौर, दिल्ली, उज्जैन, सब दूर हमने शीट बॉल को सप्लाई किया है। ओके, आपने जो कानूनी लड़ाई लड़ी है उससे आपको क्या सीख मिली है? कानूनी लड़ाई से ये ही है कि भाई पर्यावरण के लिए जो हम कर सकते थे, जिस चीज को लेकर हमने संस्था का गठन किया है, वो हमारी जवाबदारी बनती है कि भले पौधारोपण हो तो भी हमें, और पौधों की कटाई यदि होती है तो भी हम खड़े हैं। क्योंकि पर्यावरण मित्र संस्था का गठन ही इसी बात को लेकर किया गया था कि हम पौधों के लिए हम कार्य करें। आपके इस 30 साल की जर्नी में कोई ऐसा मोमेंट है जो आप कभी नहीं भूल पाओगे, और आपको ऐसा बहुत हैप्पी मोमेंट जहां आपको ऐसा लगा कि हमने पर्यावरण के लिए एक लड़ाई लड़ ली है? जैसे हमने इंदौर हाईकोर्ट में ये जनहित याचिका दायर की थी 53 प्रकार के पेड़ों को लेके, तो अभी हमें स्टे मिला। आज के युवाओं के लिए आप पर्यावरण को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? पर्यावरण बिगड़ रहा है और सबकी जवाबदारी बनती है कि एक्चुअल पर्यावरण सुधार के लिए जो प्रयास अपने स्तर से कर सकते हैं वो करना चाहिए। पर्यावरण प्रेमी बनने के लिए सिर्फ पेड़ लगाना काफी है या बहुत कुछ चीजें के लिए तो जिस एंगल पे भी जहां अपने को लगता है कि यहाँ पर्यावरण दूषित हो रहा है या पर्यावरण बिगड़ रहा है, हर एंगल पे काम करना चाहिए, तो ही वो सार्थकता होगी। से बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारा बस एक लास्ट रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड है जिसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आपको 1 वर्ड में जल्दी जल्दी आंसर देना रहेगा। सर, आपको गुस्सा कब आता है? एक गुस्सा आता ही नहीं, मेरे नेचर में भी नहीं रहा। कभी ऐसा लगा हो आपको पेड़ों की कटाई देखते हुए कि एक्चुअल जहाँ पेड़ों की कटाई होती है तो वहाँ थोड़ा मन तो दुखता ही है। आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या थी ये स्टार्ट करने के पीछे? एक्चुअल पेड़ों की कटाई को लेके ही फिर संस्था का गठन किया गया। मैं बचपन से ही मेरे पास 65 गमले थे, और मैं स्कूल से आता और सबसे पहला मेरा होमवर्क यही रहता कि मैं उस गमलों को मेंटेन करता, और उन गमलों में अलग अलग वैरायटी के 65 प्रकार के मेरे पास अलग अलग वैरायटी के पौधे, और बचपन से ही ये शौक रहा। ये काम तो बचपन से ही स्टार्ट हो गया था, मतलब आपने संस्था तो बाद में शुरू करी है। संस्था तो बहुत बाद में गठन हुआ, पर एक्चुअल मेरे को बचपन से ही इन पौधों के प्रति लगाव रहा। आपका सबसे कठिन विरोध कौन सा था? ये एक्चुअल 53 प्रकार के पेड़ों को काटने का जो छूट दिया और पूरे मध्य प्रदेश में अंधाधुंध कटाई चालू हुई। एक ऐसा कानूनी नियम जो आप बदलवाना चाहते हैं? एक्चुअल पेड़ों की कटाई जो हो रही है उनके लिए सख्ती से प्रतिबंध होना चाहिए। लगाने वाले लगा रहे हैं, पर वो भी पेड़ को बनते बनते बहुत लंबा समय लगता है, और पेड़ जो एक रहता है वो 1-10 मिनट में पूरा काट दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जो कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि आपका फेवरेट प्लांट या ट्री कौन सा है? पीपल। पीपल ऐसा है पौधा जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और पीपल में भगवान विष्णु का भी निवास स्थान है, और पूजनीय पौधा है, सबसे पूजनीय पौधा पीपल है। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आपने देखा एक ऐसे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो कि नीमच क्षेत्र में काफी टाइम से 30 वर्षों से काम कर रहे हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी स्पॉटलाइट के। अगले सीरीज में हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलाएंगे जो कि नीमच के लिए वर्क कर रहे हैं।
तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।